हेलो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है कि टाटा की एक स्कीम जिसमें आपको हर महीने 30,000 रुपए मिलेगा या फिर आपको हर महीने 50,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस स्कीम के बारे में, इस फंड के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, कि आप यहाँ पर किस तरीके से आपको पर मंथली आपको 30,000 रुपए या पर मंथली आपको 50,000 रुपए मिलता रहेगा और आपका जो फंड है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं SWP प्लान के बारे में। जैसे कि आपने SIP के बारे में सुना होगा, इसी तरीके से आपका होता है SWP प्लान। ये होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल करते रहते हैं अपना रुपए। जैसे कि SIP में क्या होता है कि हम लोग सिस्टमैटिक एक जैसे कि मंथली हम लोगों ने यहाँ पर 500 रुपए या 1,000 या 2,000 रुपए हम लोग यहाँ पर सिस्टमैटिक डिपॉजिट करते रहते हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो वेल्थ है वो क्रिएट होता रहता है। इसी तरीके से क्या होता है कि जो लोग अब यहाँ पर SWP करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है कि मतलब आप चाहते हैं कि हर महीने 30,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आते रहें, हर महीने 50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आते रहें, तो ये आप SWP प्लान में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि आपका बैंक FD हो गया या LIC पॉलिसी हो गया या रिटायरमेंट फंड है, वो आपका किसी तरीके का फंड हो सकता है। मतलब कि कहने का ये है कि आपके पास यहाँ पर एक बार में एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट आपके पास आ जाता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर उसको आपको कहीं रिसेंटली यूज नहीं है तो आप उसको क्या कीजिएगा, एक SWP प्लान में डाल दीजिएगा। वो SWP प्लान मैं आपको बताऊंगा कि किस में आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं मान के चलता हूँ कि जो भी आपके फंड होते हैं, जो भी आपके म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें आपको मिनिमम 15% से लेके यहाँ पर 25% तक आपको जो रिटर्न है वो आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर स्मॉल कैप में, मिड कैप में और जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अप टू 25% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन हम लोग उतना नहीं जाते हैं, हम लोग लेते हैं मिनिमम कि आपको 16% रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फंड बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपको किस तरीके से मंथली इनकम आपको 30,000 मिलेगा और मंथली इनकम अगर आपको 50,000 चाहिए तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के जो वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा मेहनत यहाँ पर करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं कि आपके पास एक लमसम अमाउंट आपके पास है 30 लाख रुपए का। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया कि आपको कहीं से आपको 30 लाख रुपए मिले, या फिर आपका बैंक FD था वो आपका मैच्योर हो गया, या LIC पॉलिसी है वो आपका मैच्योर हो गया है, या फिर आपको रिटायरमेंट फंड है वो आपको 30 लाख रुपए मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपको एनुअल रिटर्न मिलता है 16% का मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पर मंथली इनकम चाहते हैं 30,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि आपका जो रुपए है 30 लाख रुपए वो कभी खत्म ही नहीं होगा, बल्कि वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आपको मंथली एक्सपेंस के लिए, जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए आप 30,000 रुपए 50,000 रुपए मंथली अब निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 लाख रुपए है, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, एक फंड में। अब यहाँ पर 5 साल में देखें तो आप यहाँ पर 30,000 रुपए यहाँ पर मंथ उसको विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, 30,000 रुपए विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको 5 साल में आप कितना विड्रॉल कर पाएंगे, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि हम लोग 30,000 रुपए यहाँ पर एक मंथ में विड्रॉल कर रहे हैं, तो कितना 12 मंथ हो गए, तो एक साल में हम लोगों ने विड्रॉल किया 3,60,000 रुपए। ठीक है, ये हम लोगों के डेली खर्च के लिए हम लोगों ने विड्रॉल कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 5 साल की, तो 5 साल में कितना हो गया, ये 18 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपने 18 लाख रुपए 5 साल में विड्रॉल कर लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने 30 लाख तो इन्वेस्ट किया था, लेकिन 18 लाख निकाल लिया, लेकिन फिर भी आपका जो फंड मिलेगा वो आपको मिलेगा 36,48,563 रुपए का। ये है ना एक मैजिक, क्योंकि आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको यहाँ पर 18 लाख रुपए तो आप विड्रॉल कर चुके हैं, और फिर भी अगर आप यहाँ पर फाइनल वैल्यू विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो आपका 30 लाख नहीं बल्कि 36,48,563 रुपए होगा। ठीक है, अब जैसे 10 साल मैं मान के चलता हूँ कि आप 10 साल इन्वेस्टेड रहते हैं, तो यहाँ पर आपका 10 साल में आप जो टोटल विड्रॉल कर पाएंगे वो आपका हो जाएगा 36 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ पर फिर भी 36 लाख रुपए आप विड्रॉल कर लेंगे, फिर भी आपके बैंक अकाउंट में आपका 50 लाख रुपए यहाँ पर फिर भी पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है SWP प्लान। यहाँ पर जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो तो आपका धीरे धीरे बढ़ता ही है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर मंथली आप विड्रॉल कर पाते हैं, वो भी आपका विड्रॉल होता रहता है। इस तरीके से आपके खर्चे चलते रहते हैं और आपका जो वेल्थ है वो भी जनरेट होता रहता है। अब यहाँ पर 15 साल की बात करें तो आप
15 साल में यहाँ पर आप विड्रॉल कर लेंगे टोटल 54 लाख रुपए विड्रॉल कर लेंगे। और यहाँ पर फिर भी अगर आप यहाँ पर विड्रॉल करना चाहें तो 78,71,864 रुपए फिर भी आपके पास होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 20 साल की बात करें, अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो यहाँ पर 20 साल में आप यहाँ पर 30,000 करके हर महीने विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 20 साल में 72 लाख रुपए आप यहाँ पर विड्रॉल कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर भी आपका जो अगर आप फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा 1,38,81,142 रुपए आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बल्कि ये एक कैलकुलेटर है जो आपको ये बताएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर आइएगा, गूगल पर जाइएगा और यहाँ पर आप कर सकते हैं SWP कैलकुलेटर, ठीक है। SWP कैलकुलेटर यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपने लमसम अमाउंट है तो यहाँ पर मैं लमसम अमाउंट कितना कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया 30 लाख रुपए, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ 30 लाख, ठीक है। ये आपका हो गया है 30 लाख अमाउंट हो गया। अब विड्रॉल पर मंथ, तो आप विड्रॉल पर मंथ कितना करना चाहते हैं, 30,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आपको 16% का जो रिटर्न है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 16% कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 5 साल में आपने टोटल विड्रॉल कितना कर लिया, 18 लाख, और फिर भी आपका जो अमाउंट है फाइनल वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 36,48,563 रुपए का। वही मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। अब जैसे 20 साल का हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जो टर्म ड्यूरेशन हम लोग कर देते हैं 20 साल, ठीक है। ये मैंने कर दिया है 20 साल। देख सकते हैं कि 20 साल में हम लोग टोटल कितना अमाउंट निकालेंगे, हम लोग 72 लाख रुपए तो निकाल लेंगे, जबकि हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 30 लाख रुपए का है। और 30 लाख में हम लोगों ने कितना विड्रॉल कर लिया, 72 लाख रुपए विड्रॉल कर लिया। और फिर भी हमारा जो फंड है 1,38,81,000 का बना रहेगा। देख सकते हैं कि वही कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों, अब मान के चलते हैं कि अब आपके पास 30 लाख नहीं बल्कि अगर आपके पास 50 लाख हैं और आप पर मंथ 50,000 रुपए विड्रॉल करना चाहते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 5 साल में आप विड्रॉल कर लेंगे 30 लाख रुपए, ठीक है। और आपका जो फाइनल वैल्यू होगा 60 लाख रुपए आपका हो जाएगा। जो आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया हुआ था, 16% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपने 5 साल में 30 लाख रुपए आप विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर 60 लाख रुपए हो जाएगा। और 10 साल की बात करें तो यहाँ पर आप 60 लाख रुपए विड्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर 83 लाख रुपए आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15 साल की बात करें तो यहाँ पर 90 लाख रुपए आप विड्रॉल कर लेंगे और 1,31,00,000 रुपए आपका यहाँ पर रहेगा। और इसको आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो इसको भी विड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर 20 साल की बात करें तो 1,20,00,000 रुपए आप यहाँ पर विड्रॉल कर लेंगे धीरे धीरे करके, हर महीने जो आप 50,000 रुपए विड्रॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,31,00,000 रुपए यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं। अब यहाँ पर कितना किया था हम लोगों ने, 30 लाख किया था, मैं कर देता हूँ 50 लाख। और यहाँ पर मंथ हम लोग जो विड्रॉल करेंगे वो करेंगे 50,000। अब यहाँ पर 20 साल में देख सकते हैं कि हम लोग टोटल इन्वेस्टेड कितना किया हुआ है, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर टोटल विड्रॉल कितना कर लिया, 1,20,000 रुपए विड्रॉल कर लिया हम लोगों ने। देख सकते हैं कि 1,20,000 रुपए विड्रॉल कर लिया है। और यहाँ पर फाइनल वैल्यू तब भी कितना है हमारा, 2,31,00,000 का हमारा फाइनल वैल्यू है। तो ये होती है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये आपका SWP प्लान है, मतलब कि यहाँ पर आपका पर मंथ आपको खर्च के लिए यहाँ पर आप रुपए भी निकाल सकते हैं और आपका जो वेल्थ है वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए अच्छा है जिनकी एज यहाँ पर 30 या 40, जो रिटायरमेंट एज में चाहते हैं कि उनको यहाँ पर फिक्स इनकम आती रहे ताकि उनके जो खर्चे हैं उनके चलते रहें। तो क्या होता है कि यहाँ पर 30-40 साल तक, 40-45 साल तक उनके पास एक अच्छा खासा फंड हो जाता है। तो आप SWP प्लान में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनको डेली विड्रॉल, हर महीने जितना भी विड्रॉल करना चाहते हैं, 30,000, 40,000, 50,000, उतना आप विड्रॉल पे लगा सकते हैं तो हर महीने बैंक अकाउंट में आ जाया करेगा। और उनका जो अमाउंट है वो क्या है यहाँ पर लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है SWP प्लान। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक फंड बता देता हूँ। ये फंड है आपका टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो रिटर्न है, 3 साल का जो रिटर्न है 23.20% है एनुअली। और ये आपका टाटा का एक बेहतरीन फंड है दोस्तों। ये थीमेटिक बेस्ड है, मतलब कंज्यूमर बेस्ड फंड है, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 19.18% एनुअल रिटर्न देता है। ओवरऑल की बात करें सिंस इंसेप्शन, मतलब कि जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से, तो 19.19% इसने एनुअल रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय केवल 16% दिया हुआ था, ठीक है। इस फंड ने 19% दिया हुआ है जब से ये फंड बना हुआ है। और यहाँ पर SIP की वैल्यू का बात करें तो यहाँ पर 100 रुपए आपका SIP है। वन टाइम में आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर वन टाइम में आप मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 30 लाख करना चाहते हैं, 50 लाख, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। NAV की बात करें तो यहाँ पर 43.11 रुपीस है,
और गाइस यहाँ पर जो इसकी एज है 8 साल पुराना ये फंड है और यहाँ पर AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 1895 करोड़ का ये एसेट मैनेज कर रहे हैं। और लॉक इन पीरियड कितना इसका नील है, एग्जिट लोड 0.25% है, एक्सपेंस रेशियो 0.8% है। टैक्स आपका यही है कि 1 साल के अंदर अगर विड्रॉल करते हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा गेन्स पे, और अगर आप विड्रॉल करते हैं 1 साल के बाद तो आपको 1 लाख के ऊपर जो भी आपका गेन होगा उसमें आपको 10% टैक्स देना होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो आपका गेन होता है उसमें टैक्स देते हैं। और दोस्तों जितने भी आपके म्यूचुअल फंड होते हैं वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको खुद का रिसर्च करना है तभी आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मेरा यहाँ पर ये केवल रिसर्च बेस्ड मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपको खुद ही इस पर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये केवल आपका डिसीजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सेक्टर वाइज, तो यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में यहाँ पर 17.09% है, रिटेलिंग में 14.96% है, ऑटोमोबाइल्स में 10.18% है, फूड प्रोडक्ट में यहाँ पर 8.71% है। होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ITC में आपका यहाँ पर 8.16% है, जोमेटो लिमिटेड में 6.79% है, मारुति सुजुकी में यहाँ पर 6.14% है, नेट CA एंड अदर्स में यहाँ पर 5.93% है, और नेस्ले इंडिया में यहाँ पर 5.88% है, ठीक है। तो ये इसकी टॉप होल्डिंग्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर आप SWP किस तरीके से करेंगे, कौन से मोबाइल एप्लीकेशन से करेंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा SWP, तो मैं यहाँ पर एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से SWP प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पर अगर आप रिटायरमेंट अपना प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किस तरीके से यहाँ पर मंथली इनकम भी पा सकते हैं और आपका जो वेल्थ है वो भी जनरेट होता रहेगा, ठीक है। आपका वेल्थ है वो कभी कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आपकी जो इनकम है पर मंथ वो भी आपका फिक्स बना रहेगा, ठीक है, उसको भी आप विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा प्लान था दोस्तों। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है, इसमें क्या आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।